तो चलिए अब बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ी का कविता पर प्रहार। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर बड़े बड़ों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार एक थाना अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन बाद ही डॉक्टर किरोड़ी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुराने आरोपों को दोहराया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का सीआई कविता शर्मा पर प्रहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता पर आरोपों की बौछार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जयपुर की महेश नगर थानाधिकारी कविता शर्मा पर प्रहार किया। मीणा का आरोप है कि शर्मा खेल कोटे से फर्जीवाड़ा करके भर्ती हुई हैं और उन पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर किरोड़ी ने दावा किया कि कविता शर्मा के खिलाफ जोटवाड़ा थाने में 2017 में मुकदमा नंबर 625 दर्ज हुआ, जिसकी उन्होंने गृह राज्य मंत्री से भी शिकायत की है। एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, कि ये कार्रवाई रात को मत करो, इनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन वो रुकी नहीं, तो मेरे को मौके पर जाना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा के हाथों मंजू शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा कि भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा? सब सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है। ठीक है, आप सरकार के साथ रहना। डॉक्टर साहब इतना तो मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं जाके किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि इसलिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? सिंह मैडम से मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। सही है, मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। जवाहर सिंह मैडम से इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। डॉक्टर किरोड़ी ने आरोप लगाए कि सीआई कविता शर्मा मंगलवार की रात को एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी, लेकिन किरोड़ी उन्हें बचाने पहुंच गए। इसी गलती के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कविता शर्मा है, ये बड़ी असरदार पुलिस अधिकारी हैं और कितनी असरदार है इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि इसके बाल बाका न तो पिछले राज में हुआ और अब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ 2017 में, आपकी जानकारी में होगा, 525 एफआईआर नंबर 525/2017, धारा 420, 467, 468, 471, 120B आईपीसी, थाना झोटवाड़ा। एक मुंदड़ा परिवार की महिला थी, 70 साल की। दरअसल कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जयपुर के महेश नगर की सीआई कविता शर्मा के बीच 3 दिसंबर की देर रात विवाद हो गया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सीआई पर खूब भड़के थे। डॉक्टर किरोड़ी ने सीआई कविता शर्मा पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उनके परिवार, माता पिता को परेशान करने के आरोप लगाए थे। किरोड़ी ने कहा था कि बेवजह पुलिस ने छात्र नेता को उसकी पत्नी के साथ कमरे में बंद कर दिया था। इसी दौरान सीआई मंत्री से कह रही थी कि सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं,
आराम से बात करिए। तमतमाए मंत्री ने जयपुर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ से भी बात की थी, तब जाकर मामला शांत हुआ था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बयान को लेकर के विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा प्रहार हुआ है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी सामने आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जिस सरकार में खुद कैबिनेट मंत्री गुहार लगा रहा हो, उस सरकार में स्पष्ट नजर आने लगा है पोपाबाई का राज। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सीधे मुख्यमंत्री से सवाल करने चाहिए। अपनी सरकार में सुनवाई नहीं तो जनता कहां जाएगी? आम जनता दवा से, राशन से, गरीबी से परेशानी है। अपराध बढ़ रहा है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, ये आरोप लगाए प्रताप सिंह खाचरियावास ने। कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, उनकी ओर से कहा गया कि भाजपा सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन क्या कर रहा है। जिस सरकार में मंत्री इस तरह परेशान हो तो फिर काहे का राइजिंग राजस्थान? क्या कुछ कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने, आप भी सुनिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता का क्या होगा? और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहाँ पे तो अब ये हो गया कि पोपाबाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहां जाऊं, तो फिर जनता कहां जाएगी? ये तो बीजेपी की सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो इसका ये हो गया कि पोपाबाई का राज है। यदि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो सकती है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। और चलिए बात करेंगे पैंथर की, जहां पर अलवर शहर के ऋषि कॉलेज में पिछले कई दिनों से पैंथर की मूवमेंट देखी जा रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इस पैंथर को पकड़ा नहीं जा सका है। इसके चलते इलाके में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं, डरे हुए हैं कि पैंथर न जाने कब किस पर हमला कर दे। पैंथर वन विभाग की हर एक रणनीति को भी आखिर कैसे फेल कर रहा है, रिपोर्ट देखिए। चालाक पैंथर ने फेल की वन विभाग की रणनीति। पिंजरे में कैद निवाले को किया अनदेखा। शिकार किए बिना पिंजरे के पास से गुजरा पैंथर। जमीन पर उभरे हुए पंजों के ये निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट अब भी बना हुआ है। वन विभाग के साथ साथ इलाके के लोग भी परेशान हैं कि कैसे इस खौफ से पीछा छूटे। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रणनीति बदलते हुए 2 पिंजरे भी लगाए, जिनमें मुर्गा और बकरे को बांधा गया, लेकिन चालाक पैंथर शिकार किए बिना ही पिंजरे के पास से गुजर गया। पिंजरे के पास मूवमेंट भी किया है, बैठा भी है, लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं गया। आज मंदिर से निकलकर रोड क्रॉस करके जो 3-4 रेजिडेंट्स हैं आरआर कॉलेज के अंदर, उनके प्रांगण में भी कुत्ते पर अटैक करने के लिए पहुंचा है। हनुमान जी मंदिर के पास लगाए गए पिंजरे के इर्द गिर्द अधिक पगमार्क दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात पैंथर राज ऋषि कॉलेज परिसर में बने आवास तक पहुंच गया, जहां उसने रात के वक्त पालतू कुत्ते का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर परिवार के लोग जाग गए और शोर मचाने पर वो भाग गया। 11, साढ़े 11 के आसपास का टाइम था। उस टाइम हमारे ये पालतू कुत्ता है जो एकदम से डरा हुआ था बहुत ज्यादा, और बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थी इसकी। हम जैसे बाहर आके देखा, खिड़की में से देखा तो बहुत बड़ा जानवर, जब गौर से देखा तो तब पता लगा कि हाँ लियोपार्ड बिल्कुल घर के नजदीक आ चुका है। उसके बाद हम जोर से थोड़ा सा उसको चिल्लाए, तब जाके वो यहाँ से भाग गया। वन विभाग का अनुमान है कि रात के वक्त पैंथर इन इलाकों के खंडरों में रहता होगा। परेशानी ये है कि गहरी झाड़ियों के चलते ड्रोन भी यहाँ कारगर साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में पिंजरे में उसके शिकार को बांधने की रणनीति भी फिलहाल
फेल हो गई है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग पैंथर को पकड़ने के लिए कौन सी तरकीब लगाता है और कब तक पैंथर कैद हो पाता है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट।